अमित शाह जिंदाबाद, सांसद बीटी राम जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो, बीटी राम जिंदाबाद, बीटी राम जिंदाबाद, सारे भानु जिंदाबाद, सारे भानु जिंदाबाद, बीटी राम जिंदाबाद, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा सांसद कैसा है, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, हमारा विधायक कैसा है, भानु प्रताप जैसा हो, भानु भैया मत घबराना, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, संगतोदपि वाचास्परे पुंडरीकाक्ष सभा है अभ्यंतर स्तुति ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, नारायण थोड़ा सा हल्का थोड़ा सा पूजा करेंगे जब तक हम सरकार नहीं फोड़ तब तक नारियल नहीं फोड़, बहुत जल्दी पूरा हो। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्रो परिविस्तृतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम कस्तूरे तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपीस्त्रो परिविस्तृतो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हो गया भैया, दीजिए आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ सर हमरा नहीं भैया, हाथ जोड़िए। ओम हरे ओम मा स्वस्ति नः इंद्रो वृषभाः अरिष्टो नेमि सतिनो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्व मरुतः प्रश्निमातर पृषदस्व मरुतः प्रश्निमातरः शुभं जामानो विदथेषु जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः तोरा चक्षुषो विश्वन्नो देवाः अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टभारथं स्वस्तनुभिः इष्टे महि देवहितं जदायु सत्मन्नु सरधवन्ति देवा जत्रा न चक्रां जरशङ्करूणां पुत्रासु जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिक्ता जुगन्तौ अदिति दौरदुरन्तरिक्षम् अदितिर्जमाता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजना अदिति जातम् अदितिर्जनित्वं दीर्घाय उत्वाय वलाय वर्तते सुप्रजोस्त्वया सहसा अथो जीवा सरदा शतं पश्येम सरदा शतं तृणयाम सरदा शतं सत्पदिनां सरदा शतं प्रब्रवाम सरदा शतं भूयश्च सरदा शतात्। थोड़ा थोड़ा अक्षर थोड़ा जाए सर। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति। बोलिए ग्राम देवता की, देवी मैया की, शंकर भगवान की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय सांसद जी जिंदाबाद, माननीय विधायक जी जिंदाबाद, यहाँ के माननीय मुखिया जी जिंदाबाद, बोलिए यहाँ के निवासी की जय। थपड़ी मार दीजिए तब का। हाँ जो आप राजी पंचायत का और सोनी पंचायत के गार्जियनों का बहुत प्रतीक्षित मांग था, आज इन दोनों नेताओं के अथक प्रयास से आपके मांग का साकार हुआ है, आपने हमारा आकार पाया है। इसके लिए मैं मंडल कमेटी खरौंधी की ओर से, राजी पंचायत की जनता की ओर से, सोनी पंचायत की जनता की ओर से और यहाँ के राजी और सोनी पंचायत के सभी बूथ के कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आदरणीय दोनों नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आज 2 सड़कों का शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता
खरौंदी मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय संध्याकर विश्वकर्मा जी के द्वारा किया जा रहा है। और मंच पर हमारे साथ भवनाथपुर विधानसभा के युवा कर्मठ जुझारू और सदैव आपके बीच रहने वाले विधायक आदरणीय भानु प्रताप साहे जी हमारे बीच, हम सबके अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सादर महेश प्रताप देव जी विद्यमान हैं। उनके बगल में इस प्रखंड के प्रमुख आदरणीय शोभा आभा कुमारी जी हैं। चुप कह रहे हो, मांग करना है पहले ही डॉक्टर है गाड़ी गढ़वा जिला के अनुसूचित जाति मोर्चा के लिए अत्यंत खुशी की बात है कि आज आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। हेलो आगे ये सही है कि आज की राजनीति बदलती जा रही है। डॉक्टर है ओकरा कोटा में आज से कुछ वर्षों पहले की जो राजनीति हुआ करती थी और आज की जो राजनीति है उसमें जमीन आसमान का अंतर। पहले जनप्रतिनिधिगण जनता को बदलाने का काम ज्यादा करते थे और धरातल पर योजनाओं का उतारने का काम कम करते थे। वो प्रवृत्ति आज भी कुछ लोगों में विद्यमान है, पर ये प्रवृत्ति आगे चलने वाली नहीं है। जनता को गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है वो आगे चलने वाली नहीं है। आज जनता स्वयं देख रही है कि किसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है, किसके द्वारा काम किया नहीं जा रहा है। इसलिए मेरी सोच हमेशा ये रहती है कि यदि मैंने कुछ अच्छा किया है तो जनता को जरूर पता होगा कि मैंने ये कार्य अच्छा किया। नहीं अच्छा किया होगा तो वो भी जनता को जरूर पता होगा कि ऐसा काम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन एक वर्ग का ये भी मानना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि आपने जो काम किया है उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए आपने जो किया है उसको भी आपको कहना चाहिए। दोनों बातों में सत्यता है। काम जो आपने किया है वो जनता देख रही है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि जो आपने काम किया है वो जनता को शायद न पता हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको बताने की भी आवश्यकता है कि आपने काम क्या किया। व्यक्तिगत तौर पर मुझे अपने कामों की गिनती कराना अच्छा नहीं लगता। फिर भी जब मैं 2014 में राजी भी आया था, उसके बाद भी राजी आया था, बाढ़ भी आई थी तब भी राजी आया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं राजी पहली बार आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि राजी उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है और बूथ नंबर 1 बावजूद मैं ये जरूर आपको बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये इस देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन। उन्हीं की ये सोच की उपज है कि आज गांव-गांव में सड़कें बन रही है और हम जनप्रतिनिधियों द्वारा उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और उस प्रयास को सफलता के रूप में परिणत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत केवल इस साल 22-23 में 32 सड़कें और 21 पुल स्वीकृत हुआ। 32 सड़कों की लागत 1,92,47,00,00,000 रुपया और 21
पुल की लागत 19,06,51,000 रुपए। तो ये केवल गढ़वा जिला की मैं बात कर रहा था, केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात कर रहा था। मैं इसमें नेशनल हाईवे या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन लोगों के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं, जिसमें सांसद का शेयर रहता है, उनकी अनुशंसा रहती है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उनकी अनुशंसा रहती है, उन सड़कों का जिक्र मैं नहीं कर रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि 4,342 करोड़ रुपया केवल गढ़वा जिला के अंतर्गत हम लोगों ने सड़कों के अंतर्गत लाया है। और जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वो देखने की आवश्यकता है कि हम लोगों ने क्या किया है, क्या नहीं किया। भवनाथपुर विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है तो यूं ही नहीं बिछा है, ये आपके माननीय विधायक जी के अथक परिश्रम का परिणाम है। इनके द्वारा बार बार इन सड़कों के लिए प्रयास किया जाता रहा है, चाहे वो राज्य स्तर पर प्रयास हो या मेरे स्तर पर इनके द्वारा अनुरोध करने का प्रयास। एक दो बात जो हम लोग करना चाहते हैं और जो आपकी मांग है, जिसमें विधायक जी भी बार बार इस बात को जोड़ देते हैं। एक तो जब मैं चुनाव में आप सबका आशीर्वाद मांग रहा था 2014 को याद किया, तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि चुनाव जीतने के बाद आप कुछ कीजिए या न कीजिए, एक काम जरूर कीजिएगा, सिंचाई की जितनी दूर तक व्यवस्था हो सके वो व्यवस्था कराने का काम कीजिएगा। आपके आशीर्वाद से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पलामू आए थे तो उन्होंने इस योजना का शिलान्यास किया था, जिसका निर्माण आज L&T कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिसके माध्यम से किसानों के खेतों में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा और साथ साथ पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये इस सरकार का निश्चित रूप से निकम्मापन है कि इस योजना में विलंब हुआ। ये योजना 2024 के मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन इस योजना का काम करने के समय में ही विलंब किया गया, इसके चलते ये योजना अभी पूर्ण नहीं हो सकी। लेकिन एक बार योजना पूर्ण हो जाएगी, आपके खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, आपको पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा, तब आप देखिएगा इस योजना का क्या परिणाम निकलता है। इसी प्रकार से श्रीनगर में सोन नदी पर जो पुल बनना है, अब उस पुल के बन जाने से कितनी आपको सहूलियत होगी, इसका आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार से यदि रांची से लेकर के विंध्याचल तक 4 लेन की सड़क कंप्लीट हो जाएगी NHAI के द्वारा, तो कितनी ज्यादा आवागमन में सुविधा होगी और विकास कितना तेजी से होगा, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 साल के अंतर्गत हम दोनों मिल करके न केवल भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का नक्शा बदल देंगे, बल्कि पूरे पलामू संसदीय क्षेत्र का नक्शा बदल। और ये मैं तो ये अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूँ, ये निश्चित रूप से हकीकत होगी। और केवल आपका आशीर्वाद चाहिए कि आप न केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम कीजिए। और देखिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत भवनाथपुर में कैसे इंडस्ट्रियल हब बनता है, ये हम लोग करके आपको दिखाएंगे। आज के दिन में अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हब भवनाथपुर में इसलिए नहीं बन पा रहा है कि राज्य सरकार चाहती है कि ये हब बोकारो में बने। अब आप ही बताइए, बोकारो तो ऐसे ही विकसित है, औद्योगिक रूप से हमारे भवनाथपुर से कहीं ज्यादा विकसित है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है अविकसित होने के बावजूद भी हमें जो इंडस्ट्रियल हब यहाँ पर मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जबकि हम
भारत सरकार के पैमाने के अनुसार वो हर चीज मुहैया कराने के लिए तैयार है और बेहतर तरीके से मुहैया कराने के लिए तैयार है। बोकारो से ज्यादा बेहतर तरीके से मुहैया कराने के लिए तैयार है। फिर भी राज्य सरकार भवनाथपुर को नहीं अनुशासित करके बोकारो को अनुशासित करना चाहती है। तो ये नाइंसाफी भवनाथपुर के साथ है कि नहीं है? ये यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? जो विकसित देश हैं, जो विकसित राज्य हैं, उन्हें का ज्यादा से ज्यादा विकास हो तो फिर ये मोदी जी ये धारणा लेकर के क्यों आते हैं कि देश भर में 117 जिले ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, उनका विकास होना चाहिए। दुर्भाग्य बस हमारा गढ़वा जिला भी उसी 117 की त्रुटि में, तो इसका विकास करना चाहिए कि बोकारो का विकास करना चाहिए जो उस सूची के बाहर। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? ये हमारी सरकार यदि रहती तो ऐसा नहीं होता, ये हम जानते हैं। और ये आपको भी विश्वास होगा कि हमारी सरकार रहती तो भवनाथपुर में ये इंडस्ट्रियल हब बन गया रहता, उसकी आधारशिला पड़ गई रहती और संभवतः उस पर काम भी प्रारंभ हो गया रहता। फिर भी हम लोग इस दिशा में